प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम एकादशी की कथा कर रहे हैं और वो है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य करेंगे और किस प्रकार से व्रत रखा जाए, कब इसका पारण किया जाए और क्या क्या भगवान को अर्पित करें, किस चीज़ का साकार हम लें, फलाहार लें, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा, भविष्यवेता। आप सबसे अनुरोध है कि मेरा इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रतिदिन आपको मिलती रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से भगवान की आरती, भगवान का स्तवन हमने किया, विष्णु भगवान का। शुरू करते हैं चैत्र मास की प्रतिपदा, ये एकादशी, पापमोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य बतलाया था, अब कृपा करके ये बतलाइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और किस विधि से की जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नामक एक वन था। उस चैत्ररथ वन में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। यहाँ सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्रदेव भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर के क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के बड़े भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव अनंग देव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुत्तों की कूरी वाण बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और धृष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को प्रसन्न करने में लग गई और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, बहुत समय बीत गया, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा कि आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चले जाना
मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तुमने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी है और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचिनी बन गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर के मुनि बोले कि हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा अनिष्ट किया, परंतु फिर भी मैं तुम्हें श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली होती है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप तेज क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तो च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर के मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर अप्सरा योनि में दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पापमोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। फलाहार इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध और दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। इसका पारण द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान का नाम लेकर के किया जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुण्यकांक्ष मंगलायत्नो हरि। हे रामापुरुषोत्तम हरे नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेह्यहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाले निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, मैया यशोदा के लल्ला हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुविमलं कंठे च मुक्तावलिं, गोपश्री प्रियवैष्णो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम पुण्यकांत मंगलात्मोरी। प्रसाद ग्रहण कर लो, तुलसी दल का प्रसाद। अच्छा, मिठवा को दो, दो प्रसाद खा लो भाई। प्रसाद ले लो, प्रसाद प्रसाद है, खा लो।